पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी के प्रयोग से लक्ष्मण जी पुनः उठ बैठे। ये समाचार जब रावण ने सुना तो उसने अत्यंत विषाद से अपना सिर पीटा। वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया। बहुत प्रकार के उपाय करके उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा। वो कैसा दिखाई देता है, जैसे मानो स्वयं काल शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार वो सीता जी को हर लाया था वो सारी कथा कह सुनाई और फिर कहा, हे तात, बानरों ने सारे राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन और महोदर आदि सभी दूसरे रणधीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू अपना कल्याण चाहता है? अरे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अभी भी अभिमान छोड़कर श्री राम को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान जैसे सेवक हैं वे रघुनाथ क्या मनुष्य है? अरे भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव और ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझसे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, लेकिन अब तो समय चला गया। हे भाई, अब तो अंक भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र के रूप और गुणों का स्मरण करके वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वो वज्रपात के समान गरजा। मत से चूर और रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ में नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उनके चरणों में सिर रखकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने अपने गले से लगा लिया और रघुनाथ जी का भक्त जानकर विभीषण जी उसके मन को बहुत प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह और विचार कहने पर भी रावण ने मुझे लात मारकर निकाल दिया। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री राम के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। तब कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, अब वो क्या किसी की शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। तूने अपने कुल को दीप्तमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम को भजा। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर श्री राम का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूं, मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तो वो बलवान किलकिलाकर दौड़ पड़े। वृक्ष और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर फेंकने लगे। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन मुड़ा और ना ही शरीर टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा
वो चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल और नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को जहां तहां पटक दिया। वानर सेना भाग चली, अत्यंत भयभीत हो गई। उसके सामने कोई नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके और फिर अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता, जो बाहों के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भ्रुकुटी भंग जो कालई खाई, ताई की सोय है ऐसी लड़ाई। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वो कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से पार हो जाएंगे। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी जागे और वो सुग्रीव को ढूंढने लगे। इधर सुग्रीव की भी मूर्छा टूटी तो वो धीरे से खिसक गए और कुंभकर्ण की कांख से नीचे गिर गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। सुग्रीव ने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर उसको बड़ी ग्लानि हुई। वो क्रोध करके लौटा। एक तो स्वभाव से आकृति से भयंकर था और फिर बिना नाक कान का और भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर सारे वानर हू करके दौड़े और सबने एक साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़ दिए। रण के उत्साह में कुंभकर्ण उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर स्वयं काल चला आ रहा हो। करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वो उसके मुंह में इस प्रकार जा रहे थे जैसे किसी पर्वत की गुफा में टिड्डियों के दल जा रहे हैं। करोड़ों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथ से मलकर जमीन पर धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुंह से, नाक से और कानों से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसे सारा विश्व अर्पण कर दिया जिसे वो ग्रास बनाकर खाना चाहता है। सब योद्धा भाग खड़े हुए, लौटाए लौटते नहीं, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता, पुकारने पर सुनते नहीं है। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। तब कमल नयन श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना का तलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का भयंकर टंकार किया जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल के सैनिक पहरे हो गए और फिर सत्य प्रतीक श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े। वो ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प चले आ रहे हैं। जहां तहां बहुत सारे बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर, भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के तो 100 टुकड़े हो गए। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं। बाण लगते ही वो मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट के रख दिया
और फिर वो सारे बाण लौटकर प्रभु के तरकस में आ गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि प्रभु श्री राम ने क्षण मात्र में सारी राक्षसी सेना का संहार कर दिया। तो वो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां जहां भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते हुए देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयंकर बाण छोड़े। वो बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं। उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से बहता हुआ रुधिर ऐसा शोभा देता है जैसे काजल के पहाड़ से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा। करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। ये देखकर रीछ और बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। हे भवानी! बानर और भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वो कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबली श्री राम ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वो अकेले क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही क्रोध में भरकर दौड़ा। उसकी दौड़ से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उसकी वो भुजा काट दी। तब वो बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसा शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वो बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता हा हा किस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वो महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ कर आने लगा, मानो काल रूपी सजीव तरकस आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वो सिर रावण के सामने जाकर गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हो गया जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वो दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े मानो आकाश से 2 पहाड़ गिर पड़े। उसका तेज प्रभु श्री राम के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुनि सभी ने बड़ा आश्चर्य माना।